गौरव जी। हाँ जी, बोलिए। जी जी जी, नमस्कार। आप बात करिए सर। जी अच्छा, नमस्कार गौरव जी। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार सर। मैंने आपके बारे में पढ़ रहा था, संजय जी। जी की पोस्ट पे आपके बारे में जानकारी मिली थी। हम्म। तो उसमें फिर बात चर्चा हुई, तो आपकी बुक्स के बारे में बात हुई। जी। तो उन्होंने बुक्स के ये भेजा मुझे, हम्म। तो बोले कि इस पर चर्चा की जाए, खुला मंच है। तो हमने कहा ठीक है, पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। जी। अब जैसे आपने इसका प्रथम अध्याय है जीवन का मूल उद्देश्य, हम्म। तो आपने सुख को जीवन का मूल उद्देश्य कहा है। जी। तो ये किस तरीके से आपने, मतलब बाकी तो आपने एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये जो जीवन का मुख्य उद्देश्य सुख जो जिसको कहा है, ये वास्तव में ये जो है ना, छद्म चीजें हैं। नहीं, छदम वदम तो बाद में देखेंगे, पहले आदमी सुखी होना चाहता है कि नहीं, ये बात है पहले। सुख में एक्चुअली मैं आपको बताऊं सर, जी जी, प्रत्येक बताइए। जो जीव है, तत्व है, या मनुष्य कोई भी कुछ है ना, वो हम्म। पूर्णता प्राप्त करने के लिए अग्रसर है। पूर्णता माने? पूर्णता, संपूर्णता, सब कुछ प्राप्त हो जाना, शेष कुछ ना रहे। संपूर्णता में थोड़ा सा कुछ थोड़ी डिटेल बताइए ना। संपूर्णता हाँ, माने जैसे क्या? हाँ, पूर्णता का मैं बता रहा हूँ, कुछ भी अप्राप्त ना रह जाए, कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा भी ना रह जाए। नहीं, मैं समझा नहीं। उसी में लगाओ। अब ये जो क्षणिक सुख है ना, कि हमें ये मिल जाए, इससे हमें सुख की पूर्णता का अनुभूति हो रही है, सर पूर्णता का पता नहीं चल रहा ना, क्योंकि अमेजोन के जंगल में हजारों प्रजातियां हैं। क्या उन्हें पालेना चाहता है? संपूर्णता में क्या मतलब? यही तो सुख की प्रॉब्लम है। क्या बताइए थोड़ा। यहीं पर तो भटक रहा है ना वो, इससे हमें इससे पूर्णता मिल जाएगी, ये ले लेते हैं। एक्चुअली अभाव सर, एक कर अभाव है ना, उसकी कमी पूरी कर रहा है सर। एक करके बात करते हैं ना। आपको पूरा करना चाह रहा है। रुकिए, तो पहले संपूर्णता को लें या पहले सुख को लें? क्योंकि एक टाइम में एक ही बात चेक करेंगे ना। नहीं, वही ना, आप सुख को मूल उद्देश्य मान रहे हैं ना सर। तो अगर सुख को मूल उद्देश्य मान रहे हैं तो पहले सुख को ही जांचिए, संपूर्णता को थोड़ा साइड में रख दीजिए। ठीक है, आप जैसे चाहें। और या संपूर्णता को पहले जांच लीजिए, सुख को साइड में रख दीजिए। दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तो मालूम नहीं चलेगा कि किसको जांच रहे हैं, किसको कर रहे हैं। जी जी, नहीं बिल्कुल ठीक बात। आपने जो सुख के बारे में लिखा है जी, तो आप जब सुख की बात कर रहे हैं, तो सुख जो है ना, वो क्षणिक है सर। जीवन का उद्देश्य क्या है? वो क्षणिक है, अक्षणिक है, इसकी बात तो नहीं हो रही ना। सुख अभी सुख प्राप्त नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, सुख प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य नहीं है। अरे सर, तो फिर क्या है? फिर आप जो बताएंगे उस पर चर्चा करेंगे, फिर सुख को साइड रखिए। मैं वही कह रहा हूँ, जो संपूर्णता प्राप्त करना। हाँ, तो पहले संपूर्णता को लें। का उद्देश्य है। ओके, संपूर्णता को थोड़ा एक्सप्लेन करिए। संपूर्णता में मतलब जैसे लाखों प्रजातियां हैं, क्या उनको पालेना इसका है? लाखों प्रकार के पेड़ पौधे हैं, लाखों प्रकार के कण हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, माने क्या पालेना? जैसे संपूर्णता पालेना मतलब क्या पालेना? जो भी हमारे जीवन में या हमारे अस्तित्व में जो अभाव है। क्या अभाव है आपके अस्तित्व में? यही तो समझने की बात है। आदमी अभी आपने तो समझ, इसको सर आपने तो पहचान लेना हमें। सर आपने तो समझ लिया होगा अपने स्तर को जी। सर आपने तो समझ लिया होगा कि अभी नहीं समझा है। मैंने समझ लिया। हाँ, तो जब आपने समझ लिया तो आप समझाइए कि अभाव किस चीज का अभाव है। मैं वही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। जी जी, बिल्कुल कीजिए जी। मैं यही कह रहा हूँ। और वैसे इसके लिए ज्यादा बेहतर तरीका हमारे पास है कि वहाँ आपको पूरा 1 घंटा बेरोक टोक बोलने को मिल जाएगा जी। और हमें भी समझ में आ जाएगा कि आप जो और जीवन का क्या उद्देश्य है, इसी पर ही आपका जो है वो लाइव रख देते हैं। हाँ, तो आपको 1 घंटा पूरा मिल जाएगा उचित समय पे। जी, मैं भी यही कह रहा था संजय जी से कि उचित समय पे मैं आपसे चर्चा कर लूंगा, और जहाँ पे अपनी बात रखना होगा मैं पूरी तरीके से कर लूंगा।
तो वो उचित समय आप बता दीजिए, उस हिसाब से हम लोग आपका हाँ, बना तो देंगे। मैं जैसी मैं इसीलिए कह रहा था, लेकिन वो कह रहे थे आप में हिम्मत नहीं है बात करने की, तो मैंने कहा यार अभी कर लो अगर हिम्मत नहीं है तो। नहीं नहीं, मैं इसमें उनको क्या यही है? समझाने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि इस तरीके से हम लोग नहीं कर सकते। जब हम लोग आपस में बैठेंगे, बहुत पॉइंट्स पे चर्चा होगी, या कुछ और भी हाँ, लोग हों तो खुले जैसे तरीके से आपका प्लेटफॉर्म है कोई ओपन यस चर्चा यस, का, वही क्योंकि बेस्ट देखो, है। मैं इसीलिए जी सोच रहा था जी कि जी, एक बार बैठ के क्योंकि देखो अब मैंने तो किताब जी लिखी हुई है, मेरी तो कोई किताब पढ़ के आके हाँ मुझसे मैं इंस्टेंट चर्चा कर सकता है। अगर आपने भी इस पर बिल्कुल कोई किताब लिखी है तो वो आप मुझे भेज दें, मैं भी स्टडी कर लूंगा। नहीं और अगर बिल्कुल नहीं है तो फिर अरे तो मैंने आपको कोई किताब, मैं आपको स्पष्ट कम करूँ से तो कम एक मैंने कोई घंटा किताब बोलेंगे तो नहीं समझ लिखी। में आएगा मुझे। जी हाँ हाँ वही बात है। तो मैंने आपको स्पष्ट कर दूं, मेरी कोई किताब नहीं है, लेकिन मैं अच्छा आपसे अच्छा। जल्दी ही उचित समय पे मिलके हम लोग इस पे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। नहीं, हमारे यहाँ तो ऑनलाइन प्रोग्राम होता है ना, उसमें मिलने की भी उतनी अब जरूरत नहीं रहती ऑनलाइन है। पे भी जब भी मुझे उचित मौका लगेगा तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा और ऑनलाइन भी कर लूंगा, ठीक हाँ है। हाँ बिल्कुल, जब भी आपको समय लगे आप हाँ दो दो चार दिन बिल्कुल, पहले बता वही दीजिएगा मैं ताकि हम लोग उस संजय जी हिसाब को से वही बना मैं देंगे। बता रहा था, मैं वही ठीक बता है रहा था ठीक है। कि मैं सुरोही जी को, जो देखो आप एक चिंतक तो है, वो तो मुझे दिख रहा है। देखो जी जी हम भले से ना मिले हों, लेकिन आपकी जो शैली है, आपको चीजों का समझने का जो तरीका है, उससे लग रहा है कि आप चिंतक हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, जी। आपने अध्ययन किया है। हम्म। तो आपके साथ चर्चा करना मेरे लिए भी अच्छी बात होगी, मुझे भी कुछ चीजों पे सीखने को ही मिलेगा, ऐसी जी बात जी नहीं जी, है। ठीक तो है मैंने सर। यही सोचा कि हम लोग एक बार अच्छे टाइम से, अच्छे अपने सोच के साथ मिलकर चर्चा कर लेंगे। तो वही मैं संजय जी को हाँ, बता रहा था, लेकिन वो बोले कि अरे हिम्मत नहीं है आप में, फलाना ढिमाका। तो मैंने कहा भाई मैं नहीं भी वो हो सकता है बहुत समय से आपकी उनके साथ चर्चा हो रही हो और बहुत समय से आप बोल नहीं, रहे हो मैंने तो एक उचित क्वेश्चन, टाइम मैंने उचित तो टाइम। इसी पे एक क्वेश्चन कर दिया जी था। मैंने तो जी सिंपल सा, जैसे अब जैसे अभी बात हुई, मैंने एक क्वेश्चन कर दिया, अगर सुख ही सिंपल सी बात है, सुख ही अगर भी जीवन का उद्देश्य है, तो ओसामा बिन लादेन कौन से सुख की प्राप्ति कर रहा था? हाँ, तो ये सवाल आप मुझसे पूछ सकते हो ना, जैसे आप जब बोल रहे थे हाँ, संपूर्ण, तो मैंने वही आपसे मैंने सवाल संजय पूछना जी को शुरू बोला, किया, मैंने कहा अगर इसका तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ आंसर सकते हैं। मिले तो फिर मैं आगे बात करूंगा। हाँ हाँ, मैं बता सकता हूँ अगर आप मुझसे पूछेंगे, जी क्योंकि हाँ जी जी, सुख का मतलब रहता है, जैसा उसमें आपने पढ़ा होगा कि कोई अंदर से इच्छा पैदा हुई और उसकी पूर्ति हो जाए तो हाँ अच्छा लगता है। इसी अच्छा लगने को हाँ सुखी होना बोलते हैं। हाँ बस, हाँ। आप पूछो सवाल। तो ये यही तो यही मैं वही कह रहा हूँ, ये इच्छाएं थी, छोटी छोटी इच्छाएं कि हम इससे को पाले तो ये हमारी पूर्णता हो जाएगी, अरे सर, इसको पूर्णता तो पाले ये हमारी पूर्णता हो जाएगी। सर, पूर्णता इसको को ही थोड़ा सा, समझना है। सर पूर्णता को थोड़ा साइड हाँ में रखो ना अभी। हाँ। मैं सर बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं पूरा उसी को एक्सप्लेन करूंगा एक बार बैठ के आपके साथ। नहीं नहीं, वो आपकी इसमें कोई आपकी बात तो होगी ना, उसको तो आप रखेंगे उस पर, तो तब चर्चा करेंगे ना। अभी जी जो जी आप जी पूछ रहे जी थे ओसामा बिन लादेन का, हाँ अभी पूछिए वो सवाल। हाँ हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ। ओसामा बिन लेदेन का अगर ध्येय सुख पाना ही था जी। जीवन में, तो कौन सा सुख पाना चाह रहा था, वो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, अब ये तो वही बताएगा कि वो ऐसा करके क्या पाना चाह रहा है, या उसकी स्टडी कर लें हम, तो हमें जो पता चल रहा है वो हम बता सकते हैं। ढंग से तो वही बताएगा कि वो जो कर रहा था उससे वो क्या पाना चाहता था, लेकिन इच्छा तो थी उसकी, और अगर वो उसकी पूरी हो जाती तो उसको अच्छा लगता, नहीं पूरी हुई तो उसको दुखी हुआ होगा, बुरा लग रहा होगा, बस इतनी सी बात है। देखो जीवन के उद्देश्य में सर जीवन के उद्देश्य का मतलब समझिए ना क्या है। जीवन का उद्देश्य का मतलब है कि आपको जो इच्छा उठी उस इच्छा को पूरा करने की बात होगी या छोड़ देने की बात होगी। इच्छा उठने के बाद क्या होगा ये बताइए। इच्छा का देखना पड़ेगा ना, वो इच्छा कितना सही है। अरे सर, सही गलत को थोड़ा सा छोड़िए अभी। सर यही अरे जी सर, वही तो मेन है ना। अगर हम अरे सर, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे कि आपको इच्छाएं अच्छी और बुरी कैसी होती हैं, अभी इसकी तो बात नहीं कर रहे ना। इसको नेक्स्ट टर्म में ले लेंगे, एक समय में एक विषय को फाइनल कर लेना। हमारे अंदर इच्छा उठ रही है, ये बात है कि नहीं है? हाँ हाँ, इच्छा उठ रही है, बिल्कुल ये तथ्य है ना। हाँ हाँ हाँ, तो जब वो इच्छा उठ रही है तो सीधी सी बात है कि इच्छा उठने का मतलब है कि उसे जो हमारा अस्तित्व है वो पूरी करना चाहता होगा, तभी इच्छा उठेगी, नहीं तो उठेगी क्यों? दुनिया में करोड़ों इच्छाएं हैं, उनमें से तो हमको नहीं उठती हैं। इच्छा पूर्ति सर, एक इच्छा की पूर्ति करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है ना। अरे सर, फिर देखो, अब अभी वहां मत जाओ ना, जंप मत मारो आगे।
अभी हम जीवन का उद्देश्य को कर रहे हैं ना। आप तो आगे चले जा रहे हो। नहीं, मैं उसी में आ रहा हूँ, आपके पूरे चैप्टर में रुका हुआ हूँ, मैं बाहर नहीं जा रहा। हाँ, तो अभी आगे मत जाइए। अभी केवल इतनी सी बात है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, और उस तो वहां पे बताया सुख है, और सुख का मतलब है कि जो इच्छा उठी उसकी पूर्ति होती है तो हमें अच्छा लगता है, और पूर्ति हम नहीं करते हैं कोई भी कारण से, उसे बुरा मान के छोड़ देते हैं या कुछ भी करके छोड़ देते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। इच्छा उठी और उसकी हमने पूर्ति नहीं की, या हमें ऐसी खराब इच्छा उठी जिसकी हम पूर्ति नहीं करना चाहते हैं और फिर दुखी होते हैं, वो अलग मामला, उस पर आएंगे। लेकिन जनरली कोई भी इच्छा हमें उठती है तो वो पूरी हो तो हमें अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? नहीं, अगर हमारी इच्छा पूरी हो तो अच्छा लगेगा, अगर नहीं भी हो रही है तो हम देखेंगे कि क्यों इच्छा पूरी नहीं हो सकती दूसरे तरीके से, यार ये हमारी इच्छा ही गलत हो। तो दुख होने का मतलब, इच्छा पूरी होने का मतलब ये नहीं है कि दुखी हो। अरे सर, उस पर जाएंगे ना। देखो आप कह रहे हो कि दुख होगा, हम कह रहे हैं इच्छा पूरी होने का मतलब ये नहीं है कि दुख हो। अच्छा, मैं फिर 10 स्टेप बाद की बात करूं क्या? फिर मैं आप ही के इसी स्टेप की बात कर रहा हूँ। अगर आप पहले स्टेप की बात, देखो सर, अगर आप पहले स्टेप की बात नहीं करना चाहते तो आप बोलो कि 5वें की करना चाहते हो तो 5वें की करते हैं। फिर आप पहले की मत कीजिएगा। बात कर रहा हूँ सर, मैं आपके इसी स्टेप की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हो कि इच्छा अभी तो सुख होगा या दुख होगा? अभी तो हाँ, तो बस उतना पूछा है तो उतने का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि सुख भी नहीं हो रहा है। मतलब कोई इच्छा पूरी हुई तो आपको सुख नहीं हो रहा है, ऐसा ना? कोई जरूरी नहीं है कि सुख हो। जैसे कोई अपनी एक इच्छा बताइए जो आपको, अगर इच्छा पूरी नहीं हो रही तो जरूरी नहीं है कि दुख हो। अरे सर, इसके लिए आपको एक उदाहरण देना पड़ेगा ना अपना। आप अपनी एक ऐसी इच्छा बताइए जो आपको हुई थी, पूरी भी हुई और कोई सुख नहीं हुआ। सर, मुझे प्यास लगी। ओके, मैं कह रहा हूँ मुझे प्यास लगी। ठीक है। अब मुझे सर पानी नहीं मिला। पानी नहीं मिला, ठीक है। माने इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। हाँ, प्यास नहीं बुझी। हाँ, फिर ये अच्छा लगा कि बुरा लगा? जी, ये इसमें कुछ नहीं है सर, अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ आपसे। ओके, मतलब आपको अगर 4-6 दिन पानी नहीं मिले प्यास बुझाने के लिए, हाँ, तो इसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं है, कोई कुछ नहीं। ये आप प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, हम ऐसा करके देख सकते हैं आपके साथ। मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। अब दूसरी बात मैं आप इसी में ऐड और कर दूं सर, अगर मैंने पानी की इच्छा करी, नहीं सिंपल सी बात, नहीं इस पर ही रुकते हैं ना पहले। क्या हम आपके साथ रह के, तो आप क्या करते हैं बेसिकली? मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। नहीं, जैसे अर्निंग के लिए, अपना घर चलाने के लिए क्या करते हैं? नहीं, मैं अर्निंग के लिए मेरे पास अपने पैतृक वो है। ओके, मतलब पैतृक है तो पैतृक संपत्ति में भी कुछ तो करते होंगे। कुछ नहीं सर, समाज सेवा के लिए ही करता हूँ, बाकी मेरे पास पैसे आते रहते हैं। मेरी प्रॉपर्टी है, किराए पे उठी हुई है, वहां से किराया आता है। ओके, तो जब वो किराए पे उठा रखी है तो एक काम करते हैं कि आपके किराए वालों को, उनको बोल देते हैं कि भाई आपको अब कभी कोई किराया वराया देने की जरूरत नहीं है, जहाँ से भी आपको पैसा आता है सब उसको रोक देते हैं 4-6 साल के लिए। आपको तो कोई सुख दुख से मतलब है नहीं है, तो फिर तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना सर। अभी आप पानी की, मैं अभी प्यास की बात कर रहा था। अरे सर, अभी सर पानी के लिए तो आपको पैसा चाहिए होता है। हाँ, तो क्या करेंगे उसमें? जब नहीं ना, मतलब आपको खाना नहीं मिले, कपड़े नहीं मिले, घर नहीं मिले, अब आप 10 स्टेप आगे चले गए। कहाँ 10 स्टेप चला गया सर? मैं तो प्यास की बात कर रहा था। अरे सर, क्या बात है, मतलब आप पूरी जीप को उपार्जन की बात पे चले गए। अरे सर, पूरी जीप को उपार्जन की बात नहीं है, बात इस बात की है कि आपको जो इच्छाएं उठती हैं उनको पूरा करने के लिए तो ये पैसों की जरूरत होती है आपको। क्या करते हो पैसों का? अगर मुझे 1 घंटे पानी ना मिले तो कोई बात नहीं, 1 घंटे बाद पानी मिल गया, मैंने पी लिया। सर, मैंने 1 घंटे की तो बात बोली नहीं थी, मैंने तो बोला कि वो इच्छा पूरी हो या नहीं हो। यही तो समझने की है ये सर। अरे ये तो आप समझिए ना, हो सकता है इसी भी अरे सर, ये तो आप अरे सर, मैंने सर 1 घंटे एक इच्छा सर, फिर 1 घंटे बाद तो पूरी हो गई ना आपकी। जागी सर, देखो 1 घंटे बाद तो आपने पूरी कर ली ना वो। फिर
तो वो बहुत, यानी 1 घंटे में तड़पा नहीं ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। उस अरे इच्छा सर, की पूर्ति ना होने से मुझे दुख नहीं हुआ ना। अरे सर देखो, पानी एक ऐसी चीज है कि 1 घंटा आप नहीं भी पीते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है शरीर पे, लेकिन अगर अगर कहीं 6 दिन आपको रख दिया जाए तब तो तड़पेंगे ना। मैं सर, ये आप 10 स्टेप आगे की बात कर रहे, अब मैं इसी पे अपने क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। अरे लादेन की कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, अरे सर ये तो कोई हो सकता है उसी बीच उसकी दूसरी इच्छा पैदा हो जाए। अरे सर, दूसरी हो जाए, चौथी हो जाए, 25वीं हो जाए, लेकिन जो इच्छा उठी है अगर वो पूरी नहीं हो रही है तो बुरा तो लगेगा ना उसको। आप उसकी, मेरी बात को समझे, अगर वो पहली इच्छा पूरी ना हो, इसी बीच में उसकी दूसरी इच्छा पैदा हो जाए तो पहली इच्छा को छोड़ देगा। अरे सर, दूसरी इच्छा को अभी छोड़ देगा, वो फिर उठेगी थोड़ी देर बाद, जैसे आपको 1 घंटे बाद पानी पीने की फिर उठी। यही तो ये सर वैचारिक उन्नति की बात है। अरे सर, जब तक आपने पानी नहीं पिया आपको इच्छा उठती रही पानी पीने की, नहीं तो 1 घंटे बाद आपने कैसे पिया पानी? मैं वही कह रहा हूँ, अगर मैंने पानी, मैंने प्यास बुझाने के लिए पानी ढूंढा, ठीक है, हाँ, मुझे पानी नहीं मिला, नहीं मिला, मुझे दूध मिल गया, हाँ ठीक है, 1 घंटे में मुझे दूध मिल गया, तो मेरा पानी पीने का ऑप्शन खत्म हो गया ना। अरे सर दूध में पानी होता ही है, अब क्या कैसी बात कर रहे हैं? अरे सर मैं वही छोटा सा मैं कह रहा हूँ, ये सर, अरे सर इच्छाएं हैं, क्षणिक प्राप्ति है। अरे सर, दूध में 90% पानी ही होता है सर, क्या ये ऐसी हंसी मजाक मत करो ना। तरल पदार्थ है वो, नहीं सर। हाँ, तो तरल पदार्थ है तो पानी तो है ना उसमें, अंतर है। अरे फिर वही बात है, अब ये भी कोई बात है? अब आप बोलेंगे कि वो 1 घंटे बाद मुझे ठंडाई मिल गई तो वो तो ठंडाई है। अरे सर हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, अरे मुझे जैसी प्यास लगी मैंने पानी की खोज करी, लेकिन तो पानी नहीं मिला तो मैं पानी से ही प्यास नहीं बुझाऊंगा। अरे ये समझे? अरे भाई, मैं तो ये बोल नहीं रहा ना, हो सकता है कि आपको 4 घंटे तक नहीं मिले, फिर भी मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप उसका कोई फिर से आ रहा हूँ। अरे सर, लादेन की इच्छा फिर से आ रहा हूँ आपको वहीं। हाँ, आइए लादेन की इच्छा पे। हाँ, लादेन की इच्छा अगर ये पनपी कि मैं इसको मार दूं, ठीक है, और वो नहीं मार पाया उसको, तो उसके ये जरूरी नहीं है कोई दुख ही हो। अरे सर, फिर वही बात, देखो इच्छा पनप सकती है सर। अब अरे सर, फिर वही बात, अरे सर दूसरी इच्छा पनपेगी तो वो पूरी नहीं होगी तो फिर दुख होगा, तो नहीं दुख का तो फिर तीसरी के साथ भी वही होगा ना। अरे देखो सर, जिससे हमें फुली सेटिस्फेक्शन हो। अरे सर रुकिए ना, पहले देखो जी, जब आप कह रहे हैं कि एक इच्छा की पूर्ति पे दुख नहीं होगा, तब तो फिर दूसरी पे भी नहीं होगा, तीसरी पे भी नहीं होगा, और कोई भी इच्छा पे दुख नहीं होगा, है ना? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आपकी सारी इच्छाओं को रोक देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है प्रैक्टिकली। हाँ बिल्कुल, मतलब आपकी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं होने देते, न पानी पीने की, न खाना खाने की, और 1 दिन नहीं 1 महीने तक देखते हैं क्या होता है। सर आप सारी इच्छाओं की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ पूर्णता की प्राप्ति। अब वही तो कह रहा हूँ। अरे सर, आप यही तो समझने की, देखो फिर आप पूर्णता, सर अगर आप पूर्णता को लाएंगे तो फिर पहले पूर्णता पे बात कर लेते हैं। मैं तो आपकी बात, मैं उसी पे लाना चाह रहा हूँ। आप सर उस पे मत लाइए ना मुझे। कर रहे थे, इच्छाओं की बात कर रहे थे। अरे सर, इच्छाओं को कैसे रोक सकते हो आप? अरे सर, मुझे एक बात बताइए कि जब कोई भी इच्छा के पूरा होने से एक सुख नहीं होता, और अधूरा मतलब उनको नहीं पूरा हो तो दुख नहीं होता, तो सुख दुख का मामला तो खत्म हो गया ना फिर। हाँ, अब पूर्णता क्या चीज है, अब वो आप बता दीजिए। इसको हम आपके साथ कभी चेक कर लेंगे, आपके साथ 1 आध सप्ताह रह के, क्या आपको इच्छाओं की पूर्ति से सुख दुख होता है कि नहीं होता है? तैयार हूँ सर, जिस दिन मैं मिलूंगा आपके पास समक्ष पूरा बोल रखूंगा। अरे सर, घंटे भर में नहीं कोई इच्छा का पता चलता ना, वो तो एक सप्ताह आपके साथ रहेंगे, बाकायदा रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे आपको दुख हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, देखेंगे ना इस बात को। हाँ, मतलब और आप तो चाहेंगे ना कि आपके साथ ये प्रयोग हो, अगर ऐसा है जैसा आप कह रहे हैं। बिल्कुल। और आप इस पे सही खरे उतरे, है ना? बिल्कुल। हाँ, तो ये बात पूरी दुनिया के लिए इसमें एक अजूबा हो जाएगा। बिल्कुल जानने की है। हाँ जी, इसमें एक और चीज जानने की, अभी मुझे प्यास लगी, हाँ, और मैंने अभी पानी पी लिया, ठीक है, तो क्या मेरा मुझे सुख मिल गया पूरा? अब ये तो आप बताएंगे सर, हमें तो मिलता है। तो आजीवन मिल गया एक बार पानी पीने में? अरे सर, एक बार पिया तो एक बार ही मिलेगा ना, आजीवन से क्या लेना देना? नहीं पड़ेगी। अरे सर, दोबारा भी पियेंगे फिर दोबारा भी सुख मिलेगा, इसमें क्या है? हमारा जीवन ये सर, वही तो हमारा। अरे सर देखो, अब आप तो अपनी यही चीजें नहीं है। अब आप तो अपनी, अब देखो, अब आप अपनी बात बदल रहे हैं।
मैं सर आप ही की बात सुनूंगा, बात नहीं आपने कर रहा कहा था कि इच्छा की पूर्ति से सुख नहीं होता और इच्छा की पूर्ति ना होने पे दुख नहीं होता है। इस बात को हूं। आपके जीवन साथ का चेक करेंगे। उद्देश्य वो है, जीवन का उद्देश्य वो है कि जिसकी प्राप्ति पर कुछ भी पाने की चाह न रह जाए। अरे फिर वही बात है, इस पर तो आएंगे ना, इसके लिए तो टाइम आपका फिक्स हाँ। कर दिया। आप अगर चाह रहे हैं कि अभी आप बताएं तो आप 10 मिनट में वो मैं जो आपको पूरा बताऊंगा, उसको उचित एक्सप्लेन समय कर पे दीजिए अगर आप पूरा चाह हम रहे हैं। लोग बैठ के, चाहे आप 1 हफ्ते की कह रहे हैं, 1 हफ्ते बैठ के चर्चा करेंगे, कोई बात नहीं। चर्चा नहीं, 1 हफ्ते तो चेक करेंगे ना, उसमें चर्चा तो वो हाँ तो इसकी बिल्कुल, चेकिंग है चेक ना। भी कर सकते हो। हाँ ठीक, वो तो इसकी चेकिंग है ना। आपको देखेंगे कि भाई बिल्कुल 4 दिन 5 दिन तक खाना पीना, आपको पेशाब नहीं जाने देंगे, टट्टी नहीं करने देंगे, नहाने नहीं, कुछ नहीं करने देंगे, मतलब देखते हैं क्या होता है। माने अच्छा। जो भी इच्छा उठेगी उसको पूरी नहीं होने देंगे, फिर देखते हैं कि सुख होता है दुख होता है या कुछ भी नहीं होता है। तो ये मतलब मैं आप ही की बात पे आ रहा हूँ, इसीलिए हाँ, कह रहा हूँ कि आप अगर अपने इतने टाइम की फाउंडेशन की बात कर रहे हो, तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आपको आपकी प्यास जागृत हुई और आपने पानी पी लिया, तो क्या जीवन में दोबारा पानी पीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? सर आपको सुख की प्राप्ति हो गई। अरे सर उस टाइम तो हो गई ना। आपका उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य एक बार पानी पी के पूरा हो गया क्या? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। अरे सर उस टाइम हो गया ना, हमें तो निरंतर चाहिए। आगे बात ना, इच्छाएं उठेंगी पूरी होंगी, इच्छाएं उठेंगी पूरी होंगी। हो गया फिर वो यही है उद्देश्य। सर नहीं तो आप क्यों कर रहे हैं ये? अरे सर आप क्यों पानी पी रहे हैं फिर, ये बताइए ना। आप क्यों इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं अपनी? ये क्षणिक इच्छाएं हैं सर, ये जीवन का उद्देश्य अरे तो सर क्यों पूरा कर रहे हैं क्षणिक इच्छाओं को जब उद्देश्य नहीं है तो? सही है ये जीवन का सत्य तो वो है। क्या है? कार्य। किस लिए? कार्य है। अरे किस लिए? किस लिए क्या? हाँ बताइए थोड़ा, किस लिए है? जीवन का उद्देश्य नहीं है ये। अरे तो फिर वही बात है नहीं जीवन का उद्देश्य, फिर भी कर रहे हो काहे के लिए? हाँ वही तो बता रहा हूँ। हाँ बताइए। ये तो नित्य क्रियाओं में हो रहा है। अरे सर नित्य क्रियाएं कर क्यों रहे हो जब जीवन का उद्देश्य नहीं है तो कर क्यों रहे हो फिर? ये तो बताओ, कर क्यों रहे हो? हम सांस ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हो सांस? फिर वही तो पूछ रहा हूँ। अरे तो ये जीवन का उद्देश्य नहीं है ना, यही तो डिफाइन करने की बात है ना। क्यों ले रहे हो तो क्या मतलब होता है? अरे तो सर ये तो आप ही बताएं। सर मैंने वैसे सांस की बात नहीं करी है, केवल सांस लेनी ही नहीं है। अरे सर मैंने सांस की बात नहीं करी ना, मैंने तो इच्छाओं वाली बात करी है। सांस तो चलती रहती है। बात हो गई। हाँ पानी की बात करी, जिनकी इच्छा पैदा, जिनकी इच्छा पैदा होती है, पानी पीने ही नहीं है। अरे फिर वही बात है। मैंने कब बोला कि पानी पीना जीवन का उद्देश्य है? मैंने बोला सुखी होना जीवन का उद्देश्य है। फाउंडेशन की बात कर रहे हो ना आप। मैंने कहाँ करी फाउंडेशन की बात? आपको कुछ करने नहीं देंगे तो यही जीवन तो देखते हैं ना कि क्या होगा। अरे सर फिर देखते हैं ना कि क्या होगा। अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आपने अगर एक बार पानी पी लिया, उद्देश्य पूरा हो गया जीवन का। अरे सर हाँ बिल्कुल हो जाना चाहिए ना। अगर आप मुझे फाउंडेशन की तरफ ले जा रहे हो तो मैं आपसे कह रहा हूँ, अरे भाई हम तो क्या पानी पी लिया तो जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। अरे भाई हमने तो कहा नहीं है कि सुखी होना मतलब एक बार सुखी होना होता है, हमने तो ऐसा कहा नहीं है। अरे सर आप ही तो कह रहे हो ना। कहाँ कह रहे हैं? पानी पीने के आपने अगर मेरी किताब पढ़ी है उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि एक बार सुखी हो गई तो मतलब बात खत्म होगी? कहाँ लिखा हुआ है उसमें? दिखाओ जरा ऐसा। तो अभी तो आप कह रहे हो ना, आप फाउंडेशन की तरफ क्यों ले जा रहे हो फिर? मैंने तो कहा कि जब भी इच्छा उठे उसकी पूर्ति में सुख है। जब भी उठे, एक बार उठे चाहे जो है 1 करोड़ बार उठे, पूर्ति होती है तो अच्छा लगता है, उसी को सुख बोलते हैं। पूर्ति नहीं होती तो बुरा लगता है, इसी को दुख बोलते हैं। सुख हम पूरा करना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, इसलिए इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं। सर मैं बिल्कुल मानूंगा, ये सुख और दुख की तो बात मानूंगा, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि नहीं अभी तो आप मना कर रहे थे। अरे सर देखो अभी आप मना कर रहे थे कि कोई सुख दुख नहीं होता है, अभी कह रहे हैं कि आप सुख और दुख मानेंगे। सर मैं अभी भी अभी बात पर आ जा रहा हूँ। हाँ तो फिर आओ पुरानी बात पे कि आपको कोई सुख दुख नहीं होता है। मिल जाता है तो ना तो अभी मुझे दुख हुआ, अरे 1 घंटे बाद मिल जाता तो ना मुझे दुख हुआ। अरे तो भाई साहब 1 घंटा आपकी बियरिंग कैपेसिटी है, उतने में आप दुखी नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर ये 1 घंटा 10 घंटे हो जाए तो दुखी हो जाएंगे। भाई साहब मैं कैपेसिटी की नहीं, मैं उद्देश्य की बात पे आ रहा हूँ आपकी। अरे भाई एक घंटा बाद भी क्यों पिया आपने? 1 घंटा बाद भी क्यों पिया? अगर ये जीवन का उद्देश्य नहीं है तो क्यों पिया आपने? अगर सब वो नित्य कर्म है, मैं वही बता रहा हूँ। अरे फिर वही, अरे भाई साहब तो क्यों किया नित्य से ना जोड़ें? अरे भाई साहब क्यों किया नित्य कर्म, ये तो बता दीजिए। जो है वो हम लोग ये क्षणिक चीजें हैं। अरे भाई तो मैंने कब
भाई मैंने कब कहा कि क्षणिक चीजें नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा है? मैं तो वही तो कह, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ जीवन का उद्देश्य ये क्षणिक चीजें नहीं हो सकती। अरे हाँ, तो अब ये आप बताइए कि कौन सी ऐसी चीज है जो क्षणिक नहीं है और भाई जीवन का उद्देश्य है, वो अब आप बताएंगे। तो भाई तो मैं उसी को संपूर्णता से जोड़ता हूँ और उसी पे मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। तो देखो, वो तो आप जब करेंगे तब करेंगे ना। फिर अभी आप बताइए कि क्षणिक जीवन का उद्देश्य क्यों नहीं हो सकता है? सर मैंने तो जो बताया आपको, इसलिए उद्देश्य नहीं हो अरे सकता, सर, क्योंकि अगर ये जीवन क्षण क्षण, बता रहा हूँ। अरे सुनिए, तो पहले ये बताइए, जीवन क्षण क्षण मिला के ही जीवन है या क्या है? जीवन का मतलब क्या है? हर एक क्षण जो है, अरे सर, हर एक क्षण जीवन है कि नहीं है? हाँ हाँ। तो जब हर क्षण जीवन है तो हर क्षण वाले जीवन का कोई उद्देश्य होता होगा कि नहीं होता होगा? सर क्षणिक, तो मैं क्षणिक सुख को उद्देश्य नहीं बोल सकते ना। अरे भाई साहब, अब हर क्षण जीवन, कह रहा हूँ क्षण, अरे सर हर क्षण जीवन है कि, अरे सर हर क्षण जीवन है कि नहीं? हाँ, हर क्षण जीवन है। हाँ, तो एक क्षण में जीवन है? हर क्षण में के सर, अरे सर, सवाल के जवाब देते जाओ ना। अब आप सीधे सीधे देखो, एक क्षण में जीवन है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। हाँ, तो उस क्षण में जीवन कुछ चाहता होगा, अगर है तो? हाँ हाँ हाँ, तो जब चाहता होगा तो उसे पूरा भी करना चाहता होगा। हाँ हाँ। अब इससे अलावा और क्या है? क्योंकि हर क्षण जीवन है और सारे क्षणों को मिला दें तो वो आपका जो भी जीवन है, 60 साल का, 80 साल का जो भी है, वो सारा जीवन है। और ऐसा कोई एम होगा जो भाई साहब आपको वो बुढ़ापे में जाके मिलेगा, अब से तब तक की आप तैयारी करोगे, ये वाला जो क्षण आपके जा रहे हैं, ये जो है बिना जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जा रहे हैं, और कभी होगी वो आपकी पूर्ति होगी। तो आप खुद ही सोचिए कि या तो फिर हर क्षण जीवन नहीं है, जीवन आपका जब ही होगा जब आपकी इच्छा की, वो क्या नाम है, आप जो संपूर्णता वगैरह की बात कर रहे हैं, वो आपकी कभी होगी पूरी, तब होगी। तब तक तो आप कोई जीवन नहीं जी रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया। फिर जीवन तो हम जी रहे हैं ना, उद्देश्य है संपूर्णता प्राप्ति करना। अरे सर, मतलब बिना जीवन, अरे सर उद्देश्य की पूर्ति के बिना जी रहे हो ना तब तक। अरे तो सर उद्देश्य की पूर्ति के बिना जी रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब जैसे अभी आपको उद्देश्य की पूर्ति है कि नहीं है? हम अभी प्रयास कुछ कर रहे हैं सर, सिंपल सी बता रहा हूँ, एक क्षण में मुझे प्यास लगी, अगर मैं उस समय पानी नहीं पी पाया तो इसका मतलब ये नहीं है मेरा जीवन समाप्त हो गया। अरे सर, अब आप फिर मेरा जीवन का उद्देश्य खत्म हो गया। अरे सर, अब आप फिर क्षणिक चीजों की बात कर रहे हैं। अभी तो आप जो है, आप ही की क्षणिक की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, ये तो आगे बढ़ा रहा हूँ। अरे सर, ये तो अब आपकी बात चल रही है ना, आप वाली बात चल रही है। मैं तो आप ही की बात, आप क्षणिक जोड़ के पूरा जीवन बता रहे थे, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, अगर एक क्षण में जीवन है तो अब उस क्षण में पूर्णता तो है नहीं है? तो मैं तो कह रहा हूँ उस समय पूर्णता है ही नहीं। हाँ, तो जब उस समय उद्देश्य, अरे सुनिए ना, जब उस समय उस क्षण में जीवन की पूर्णता ही नहीं है तो वो वाला जीवन तो बिना उद्देश्य के गुजर गया। अगर जीवन का उद्देश्य पूर्णता है तो कह रहे हो आप? वो क्षण वाला जीवन। अरे क्षण, जीवन में क्षण होते हैं, क्षण में जीवन नहीं। अरे सर, उस क्षण जीवन है कि नहीं है? लाइफ टाइम को, आप लाइफ टाइम को देखोगे ना, इस टाइम पीरियड को जीवन मान रहे हो ना? अरे सर, टाइम पीरियड भी देख लेंगे ना, वो टाइम पीरियड खंडों में ही बटा हुआ है ना, क्षण क्षण हो गई तो सारा खंड है पूरा। तो खंडों में क्या होता है सर? और खंडों में नहीं होता है? अरे सर खंडों से आप क्या उद्देश्य को कैसे वहां से लिंक कर सकते हो? अरे सर, इसका मतलब है, इसका मतलब है कि क्षण क्षण जीवन आपको नहीं लग रहा है? इसका मतलब आप अपनी बात बदलना चाह रहे हैं कि हर क्षण में जीवन नहीं होता है? जीवन के पहले क्षण से थोड़ी शुरू की होगी। अरे तो मैंने कब कहा कि पहले क्षण से? मैं तो बोल रहा हूँ कि चीजें क्षणिक होती हैं। तो इसको लिंक कर रहे हैं, मतलब ही नहीं बैठता, वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ ना कि क्षणिक सुखों की ही, क्षणिक सुख ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। ऐसा हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है कि कोई ऐसा सुख के भाई साहब कभी खत्म ही ना हो। ऐसा कोई सुख होता ही नहीं दुनिया में। क्षणिक सुख ही जीवन का उद्देश्य है ही नहीं सर। अरे सर फिर जीवन हर क्षण है कि नहीं है? सर जीवन है हर क्षण। जब हर क्षण है तो फिर वो क्या बिना उद्देश्य के उस क्षण में एग्जिस्ट करता है क्या? सर मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ। अरे सर आप ही से पूछ रहा हूँ, या तो आप कहिए कि क्षणों में जीवन उद्देश्य नहीं रखता। अरे क्षणों में जीवन उद्देश्य नहीं रखता, वही तो कह रहा हूँ ना। तो फिर जब किसी भी क्षण में जीवन उद्देश्य नहीं रखता तो फिर इसका मतलब जीवन उद्देश्य रखता ही नहीं है।
अरे सर पूरे जीवन अरे अरे कमाल है। अरे सर जब एक क्षण नहीं रखेगा तो पूरे जीवन कैसे रखेगा? पूरे जीवन में क्षण क्षण ही तो है सर। जीवन का उद्देश्य सर हाँ हाँ बताइए एक बताइए। सेकंड का उद्देश्य क्या है आपका? अरे सर मेरा हर क्षण का उद्देश्य है कि जब भी जो इच्छा उठे क्या मैं है वही वो तो पूछ उसकी रहा हूँ। पूर्ति हर हो। क्षण का उद्देश्य क्या है आपका? सुखी होना। हाँ सुखी होना, हर क्षण का उद्देश्य आपका सुखी होना है। जी हाँ। और सुखी नहीं हुए फिर तो फिर दुखी हो जाएंगे, जो कि हम चाहते नहीं। उद्देश्य खत्म, उद्देश्य खत्म। अरे सर उद्देश्य है लेकिन पूरा नहीं हुआ, बस ये है। उद्देश्य तो था सर, वही तो कह रहा हूँ। अरे उद्देश्य था ना, पूरा नहीं हुआ। सुख और दुख उद्देश्य की पूर्ति थोड़ी करेंगे। अरे दुख नहीं, सुख, केवल सुख था। दुख तो पूर्ति नहीं हुई इसलिए दुख हो गया है। आपका उद्देश्य है पीएचडी पास करना। नहीं, पीएचडी पास करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अरे सर जिसका भी एग्जाम्पल दे रहे हैं वो तो उससे पूछेंगे ना, या तो आप अपना एग्जाम्पल दो या तो मेरा दो। आपका उद्देश्य तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ ना फिर। देखो मेरा उद्देश्य बताया तो उद्देश्य आपका क्षण क्षण सुखी होना। उद्देश्य है सुखी सुख। हाँ सुख है आपका उद्देश्य है सुख प्राप्त करना। तो आपको इस समय सुख अगर प्राप्त हो गया, उद्देश्य खत्म हो गया जीवन का। अरे भाई हर एक क्षण में, अगले क्षण में भी सुख की ही वो है कि अब कोई नई इच्छा उठेगी उसकी पूर्ति। फिर नहीं, हम तो कह रहे हैं ना कि क्षणिक वाली बात है। क्षणिक तो आप नहीं मान रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ ना, आपके क्षणिक सुख का क्षणिक सुख के लिए ये उद्देश्य है। हाँ जीवन का ये उद्देश्य नहीं है ना। जीवन का उद्देश्य संपूर्णता प्राप्त करना। अगर संपूर्णता होता तो फिर हर क्षण में संपूर्णता होती ना। फिर तो हर क्षण के लिए प्रयास ही तो है, उसको समझ नहीं पा रहा ना, इसलिए फिर भाग रहा है आदमी। अरे फिर वही बात। तो आप थोड़ा बताइए संपूर्णता का मतलब क्या? सर एक सिंपल सी बात है। मैं सिंपल सी अरे सर आप वाली बात पे आ जाते हैं ना फिर। थोड़ा संपूर्णता को बताइए। संपूर्णता माने क्या? संपूर्णता वह चीज जहाँ पे कुछ भी प्राप्त करने की अभिलाषा ही शेष ना रहे। क्या प्राप्त करने की? जैसे अभी आपकी क्या प्राप्त करने की अभिलाषा है? कुछ भी अभी जो भी अभिलाषाएं होती हैं जिस तरीके की। अरे सर फिर पानी पीने की इच्छा भी जागृत ना हो, वो स्थिति। अरे सर इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि इच्छाएं पैदा ना हो। आप संपूर्णता कहाँ बात कर रहे हैं कि संपूर्ण मिल जाए? अभिलाषा मतलब ही वही है। तो फिर आप ये कहिए ना कि इच्छाओं का अंत जीवन का उद्देश्य है। आप ये क्यों कह रहे हैं कि संपूर्णता की प्राप्ति? संपूर्णता की प्राप्ति तो आप और जब कुछ हमने पा लिया तो उसके बाद हमारे लिए प्राप्त कुछ बचा ही नहीं, हमारे अंदर इच्छा ही पैदा ना होगी। अरे तो फिर वो बताइए ना, जो पा लिया वो क्या है जिसके बाद आपको इच्छा नहीं पैदा होगी? सर वो स्थिति जहाँ पे कोई भी इच्छा पैदा ना हो, जहाँ पे हमें कुछ भी प्राप्त करने के लिए जरूरत, मतलब अरे यार कभी तो आप कह रहे हो कि कुछ पा लेंगे तब इच्छाएं होना बंद हो जाएंगी। फिर अब मैं पूछ रहा हूँ कि अच्छा क्या पाने के बाद हो जाएगी? फिर कह रहे हैं कि नहीं कोई इच्छा ही नहीं पैदा हो। तो पा क्या लेंगे वो बताइए ना थोड़ा। तो पा क्या लेंगे? वही स्थिति, वही जीवन का उद्देश्य है। क्या? सब कुछ पा लेना, कुछ भी अप्राप्त ना रहे, वो स्थिति पैदा। अरे भाई सब कुछ में कोई दो चार चीजों के नाम तो बताओ कि एक ये। मैं आपको मैंने एक टारगेट पॉइंट दे दिया, मैं उसको आपको साथ बैठ के पूरा एक्सप्लेन करूंगा। इसको हम लोग खूब अच्छे से चर्चा कर लेंगे। तो सर जब इसको तब एक्सप्लेन करेंगे तो इसको फिर तभी रखिए ना, फिर अभी क्यों उठा रहे हैं? तो मैंने तो आपको अपना एक रेफरेंस पॉइंट दे दिया, मैं उसी की कह रहा हूँ। सर वो तो रेफरेंस पॉइंट आपने आधे घंटे पहले दे दिया ना फिर। हाँ तो हम जो बात कर रहे हैं बैठ के ये, हाँ नहीं वो तो आप कर लीजिएगा, वो तो आप बैठ के उठ के लेट के जैसे आपको करना हो कीजिएगा। वो उसमें आपकी स्वतंत्रता रहेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो उसकी समस्या नहीं है। अब इसमें कोई आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हर क्षण में जीवन है, और जब भी इच्छा उठेगी उसी की पूर्ति सुख है, उसी को पूरा लोग करना चाहते हैं। जो उनको इच्छा उठती है, जो इच्छा उनको नहीं उठती, उद्देश्य। अरे सर मैं आपका ये तो बात मान रहा हूँ कि उसकी पूर्ति सुख प्राप्ति दे। अच्छा उद्देश्य का मतलब, उद्देश्य का अर्थ बताइए थोड़ा। उद्देश्य से क्या अर्थ? आप मुझे ऐसा लग रहा है कि उद्देश्य का कोई और अर्थ ले रहे हैं। मैं वही ले रहा हूँ जो मैंने अपना बताया। सुख जीवन का उद्देश्य वह स्थिति जहाँ अरे वो नहीं पूछ रहा हूँ कि उद्देश्य क्या है, वो पूछ रहा हूँ उद्देश्य का अर्थ क्या ले रहे हैं।
उद्देश्य तो वही है जहाँ हमें संपूर्णता की प्राप्ति हो। क्या हमारे पास ऐसा कुछ महसूस ही ना हो कि हमने कुछ अचीव ही नहीं किया? सर मैं ये नहीं पूछ रहा कि उद्देश्य क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ उद्देश्य किस अर्थ में ले रहे हैं, उद्देश्य माने क्या? अर्थ में ले रहा हूँ जो बता रहा हूँ सर आपको। अरे वो तो आप ये बता रहे हैं कि उद्देश्य क्या है हमारा, तो मैं हमारा उद्देश्य नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ उद्देश्य जो शब्द है इसको किस अर्थ में ले रहे हैं? सर जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य प्राप्ति जिसको लिए समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो सर। अरे सर लक्ष्य तो आपने उसका पर्यायवाची बता दिया, इसका कुछ खोल के अर्थ बताइए ना, गूगल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं तो और एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इतना बड़ा एक्सप्लेन कर दिया। कुछ भी प्राप्त करने की स्थिति से, मतलब कुछ भी प्राप्त करने की ना रहे, वो स्थिति प्राप्त करना। अरे सर वो तो आप अपना उद्देश्य ना हो। अरे सर वो तो आप अपना उद्देश्य बता रहे हैं कि ये आपका उद्देश्य है जीवन का। सर मैं अपना होता तो मैं डिस्कस ही नहीं करता ना। अरे भाई व्यक्तिगत होता मैं डिस्कस ही, मैं जीवन का उद्देश्य बता रहा हूँ। अरे भाई आप जीवन नहीं है क्या? मैं इसीलिए संपूर्णता की बात कर रहा हूँ मैं ना, इसीलिए मैं भी तो जीवन हूँ, इसीलिए तो संपूर्णता की बात कर रहा हूँ। तो जब आप जीवन है तो आपका जीवन का उद्देश्य भी वही होगा ना जो आप कह रहे हैं। हाँ, संपूर्णता की प्राप्ति। हाँ ये देखो, उद्देश्य का अर्थ होता है कि कोई प्रयोजन, ठीक है, पर्पज, ऑब्जेक्टिव। पर्पज, हाँ ऑब्जेक्टिव तो मैं वही तो कह रहा हूँ, लक्ष्य। हाँ लक्ष्य भी आप बोल सकते हो। तो अब आप मुझे ये, हाँ अरे सर वही तो आप कह रहे हो। अब जैसे मैंने आपको बताया, हाँ तो अब थोड़ा सा ये बात बताइए कि इच्छा की पूर्ति ये क्यों नहीं उद्देश्य हो सकता, ये क्यों नहीं लक्ष्य हो सकता कि भाई इच्छा उठी है, अब इसकी पूर्ति करना मेरा लक्ष्य है, ये क्यों नहीं लक्ष्य हो सकता? तो ये क्षणिक इच्छाओं की पूर्ति जीवन का उद्देश्य नहीं होता। अरे सर मैंने पूछा कि ये लक्ष्य हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सर ये लक्ष्य जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता ना सर। ये सर अभी जीवन का तो देखेंगे, ये उद्देश्य हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि मुझे इच्छा उठी और इसको पूरा करना है। ये क्षणिक चीजें हैं सर, मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपसे। सर मैंने कहा कि क्षणिक इच्छा की पूर्ति पूरा करना उद्देश्य हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता सर। सर क्षणिक इच्छाओं की पूर्ति करना उद्देश्य हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता सर। फिर आप लक्ष्य क्यों बोल रहे हो? लक्ष्य का मतलब तो ये लक्ष्य, अरे सर जैसे आपको दिल्ली जाना है तो ये मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना लक्ष्य हुआ कि नहीं हुआ? दिल्ली जाना है ये लक्ष्य, दिल्ली जाना है। हाँ। ये लक्ष्य किस लेवल में लेके जाएंगे हम? अरे सर मुझे क्या पता, ये लक्ष्य जीवन का उद्देश्य दिल्ली जाना नहीं है। अरे सर अभी जीवन को उद्देश्य पे आएंगे ना, दिल्ली जाना है। अरे सर दिल्ली जाना है तो ये लक्ष्य हुआ कि नहीं हुआ? हाँ तो मैं दिल्ली जाके अगर सब कुछ प्राप्त कर लूंगा क्या? अरे भाई साहब लक्ष्य का अर्थ ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ प्राप्त कर लेना उसी को लक्ष्य बोलेंगे। लक्ष्य का मतलब तो जीवन का उद्देश्य है सर। अरे भाई जीवन का उद्देश्य पे आते हैं ना, पहले लक्ष्य को तो क्लियर कर लें, फिर देखेंगे कि अब जीवन का उस अर्थ में क्या लक्ष्य हो सकता है। प्राप्ति को ही तो लक्ष्य मान रहा हूँ। अरे मैंने तो ये जीवन का उद्देश्य तय कर लिया ना, स्पष्ट कर लिया। अरे सर आप मान रहे हैं तो आप खाली मान रहे हैं ना, मानने से तो कोई, देखो आप तो कुछ भी मान लो, मानने को थोड़ी हम कोई मना कर रहे हैं। आप ये मान लो कि भाई जीवन का उद्देश्य है लोहे की प्राप्ति। खुश हो गया, उसने सोचा मेरा जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया। अरे सुनो ना, पहले आप अगर ये भी मान लोगे कि भाई जीवन का उद्देश्य है लोहे की प्राप्ति, तो मानने को हम थोड़ी कोई मना कर रहे हैं, कुछ भी मानो, आपका जीवन है। तो अभी जानने का प्रयास कर रहे हैं आपसे कि आपने जो ये मान, सुनिए ना, आपने जो ये माना है वो माना किस आधार पे है, वो उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं जरा। मैं वही तो बता रहा हूँ। अगर मैंने तो लक्ष्य का पहले अरे सर पहले लक्ष्य का और उसका कोई एक एग्जाम्पल दीजिए। लक्ष्य माने ये, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, बार बता दूं आपको जीवन का, आप तो बता नहीं रहे ना उद्देश्य। अरे सर मैं बता रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे ना। तो फिर उदाहरण दीजिए। सर मैं ये कह रहा हूँ, अगर दिल्ली पहुंच गया, आपने उदाहरण दिया कि आप दिल्ली टारगेट सेट करा, दिल्ली पहुंच गया तो जीवन के सारे उद्देश्य पूर्ण हो गए क्या? अरे सर मैंने तो अभी सारे उद्देश्य की बात नहीं करी, मैंने तो केवल उद्देश्य की बात करी है। तो जीवन का उद्देश्य तो
मैं तो आपको उद्देश्य पूछ रहा हूँ। हो गया क्या? सारे उद्देश्य का अर्थ तो नहीं पूछा ना मैंने, तो केवल उद्देश्य का अर्थ पूछा। आप अपनी किताब में जाए, आपने लिखा जीवन का उद्देश्य सुख प्राप्ति है। वो तो मैंने लिखा है। हाँ, मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वहीं पे तो कह रहा हूँ कि जीवन का उद्देश्य सुख प्राप्ति नहीं है। अरे सर ये आपकी बात है। अरे सर ये आपकी बात है कि सुख प्राप्ति नहीं है, संपूर्णता प्राप्ति है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आप बताओ, सुख अगर सुख प्राप्ति होता तो सुख किस में ढूंढ रहा है आदमी? अरे सर अपनी इच्छाओं की पूर्ति में सुख ढूंढ रहा है। हाँ, तो कौन सी इच्छा की पूर्ति हो रही है? जो उसका उद्देश्य पूर्ण हो रहा है? जिस भी इच्छा की पूर्ति हो रही है पूर्ण हो गया। कोई भी सुख की प्राप्ति होते ही क्या जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया? हाँ, ये तो पड़ाव हुए ना फिर जीवन। अरे सर पड़ाव नहीं, पूर्ति के पड़ाव हुए ना ये। अरे सर पड़ाव नहीं हुए ना। जब भी इच्छा उठी और वो पूरी हो गई तो वो पूरी हो गई, जो नहीं उठी तो पूरा जीवन थोड़ी, जो नहीं पूरी हुई वो अब जब पूरी होगी तब पूरी होगी। मनुष्य के, अरे सर मनुष्य के जीव किसी भी जीव के या मनुष्य के जीवन का उद्देश्य फिर कुछ ये क्षणिक चीजें प्राप्ति थोड़ी हो गई। अरे भाई हम तो यही कह रहे हैं कि क्षणिक प्राप्ति है। अब इसके बाद एक सेकंड के लिए भी सर, एक सिंपल सी बात बताओ, एक सेकंड में उसके 1000 इच्छाएं हैं। अरे फिर वही बात है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो भी पूर्ति होती है ये किसी क्षण में ही होती हैं या कैसे होती हैं? सर मैं आपसे ही कह रहा हूँ ये। अरे सर आप ही से तो पूछ रहा हूँ। कुछ नहीं है, कोई पूर्ति जब भी होगी। क्या एक सेकंड में 10 इच्छाएं हैं, 5 हो गई, पूरी 5 नहीं हुई तो क्या उसका उद्देश्य पूर्ण हुआ नहीं हुआ? अरे सर 5 में उद्देश्य पूरा हो गया, 5 में नहीं हुआ तो फिर जीवन का उद्देश्य कहाँ है? अधवर में लटका हुआ है। अरे तो फिर कहाँ पूरा हो रहा है? सबका तो पूरा हो नहीं रहा ना, तभी किसी के लिए तो फाइट हो रही है। में है ना। अरे तो पूर्णता का उद्देश्य संपूर्णता प्राप्ति है। हाँ, अच्छा रह जाए प्राप्त करने में। अब समझ गए। माने आप ये कह रहे हैं कि जब सारी इच्छाओं की पूर्ति हो तो आप बोलो कि जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो रहा है, ये कह रहे हो आप? वह स्थिति जहाँ पे कुछ भी अप्राप्त ना रहे। हाँ, वह स्थिति कि जहाँ आपको सब कुछ ही प्राप्त रहे, ताकि इच्छा उठने पे आप उसका उपभोग कर लो। चाहे उससे पहले इच्छाएं पूरी हुई हो या ना हुई हो। हाँ, फिर समझ रहे हो आप? अरे आप समझाइए ना। अगर इच्छा की वह स्थिति जहाँ पे इच्छाएं ही ना रहे। अरे सर जब इच्छा नहीं रहेंगी तो वो हुई हो या ना हुई हो। अरे भाई साहब तो ये स्थिति, वो आदमी जीवित क्यों रहेगा यहाँ? कहाँ? यहाँ पे दुनिया में। क्या नहीं तो क्या हो गया? अगर वो जीवित नहीं रहेगा तो कोई समस्या है? जीवित रहेगा तो अरे रहेगा काय के लिए यहाँ, मतलब करेगा क्या वो? अरे उसका उद्देश्य कहाँ है उसका? अरे सर अरे कमाल है। अरे सर उसका उद्देश्य तो पूरा हो गया ना, अब यहाँ क्या कर रहा है वो? तो कहाँ जाएगा? कहीं भी जाए। अरे तो वही तो उसका कहीं भी जाए में तो वो यहाँ भी है। अरे तो यहाँ क्यों है, वही तो पूछ रहा हूँ। अरे क्यों ना रहे, बात ये आ गई। अरे क्यों रहे, सवाल पहले ये उठेगा। तो कह रहा हूँ इसका उत्तर देंगे आप। सर उसकी वो स्थिति है जहाँ इच्छाएं ना है। अब जीवन जी रहा है, नित्य कर्म चल रहा है। क्या मतलब नित्य कर्म इच्छाएं नहीं होती हैं क्या? हाँ, नित्य कर्म चल रहा है, वो विचलित नहीं हो रहा। सांस आ रही है जा रही है, सांस नहीं आई तो वो विचलित नहीं हो रहा, वहीं पे उसके प्राण पखेरु उड़ जाए, उससे टेंशन नहीं है। अरे सर ऐसे तो सभी आदमी हैं कि जिसको सांस नहीं आती उसके तो प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और उसके बाद किसी को टेंशन नहीं होती। तो होता है ना वो उस समय। अरे सर वो तो सांस नहीं आती तो तड़पता है ना जनरल आदमी। तो वो तो होता है। क्या आपकी ऐसी स्थिति वो तड़पे भी ना। अरे भाई साहब क्या आपकी अगर सांस रोक दी जाए आप तड़पेंगे कि नहीं तड़पेंगे? तो मैं अभी कहाँ उस स्थिति में हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ। अरे मतलब आप उस स्थिति में पहुंच। अरे यार हम तो सोच रहे थे। अरे संजय जी किससे बात करवा रहे हो आप? इनको पता नहीं, इनको अभी तो आपको प्राप्ति नहीं हुई तो फिर आपको कैसे पता कि ये जीवन का उद्देश्य है? तो संपूर्ण। अरे सर आप कह रहे हो आपको तो प्राप्ति हो गई ना। हाँ, हमें पानी पीने में सुख ढूंढ हमें तो बहुत बार प्राप्ति। पानी पी लिया फिर तो जिंदगी में जरूरत ही नहीं है पानी पीने की। अरे सर हमारी तो ऐसी परिभाषा है नहीं है। हमें तो बहुत बार सुख मिलता है। सर आपको दिल्ली पहुंचने। अरे सर हमारी अरे सर ये तो आप अरे सुनिए हमारी तो ऐसी परिभाषा ही नहीं है ना। हमारी तो ऐसी परिभाषा है नहीं कि एक बार पूरा हो गया तो अब इसकी जरूरत नहीं बचेगी। उद्देश्य सुख प्राप्ति है ना, यही तो परिभाषा है आपकी। हाँ तो हमें तो बहुत बार हुआ है, हमारी तो बहुत सारी इच्छाएं पूरी हुई हैं अब तक। हाँ तो उद्देश्य पूरा हो गया क्या? तो हमें तो ये अनुभव है। हाँ
कई बार अरे सर, पूरा हुआ है, मैं पूछ रहा हूँ कई बार पूरा नहीं हुआ है। जीवन का उद्देश्य तो एक ही होगा ना। अरे हर एक सेकंड जीवन के उद्देश्य बदल रहे हैं। अरे सर, हर क्षण जीवन है तो हर क्षण जीवन का उद्देश्य भी होगा। अरे सर, यही तो समझने की बात है, जीवन का अरे उद्देश्य सर, एक ही है। आप तो बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं सर। सर मैं समझ रहा हूँ अच्छे से। अरे कहाँ सर कहाँ आप समझ रहे हैं? अरे हर सर, क्षण जीवन है। आप बात कर रहे हो, अरे आप हर कैसी पल बात कर रहे जीवन हो है सर? तो हर पल जीवन में आपके 10 इच्छाएं पूरी हो रही हैं और अरे 10 इच्छाएं सर, पूरी नहीं हो रही हैं, फिर क्या हो अरे गया? अरे उद्देश्य अरे खत्म। अरे अरे क्या सर मतलब सुनिए, है जीवन? अरे सर सुनिए, देखो मैं तो अपने अनुभव से बात कर हाँ रहा हूँ। सर। आपका तो अनुभव ही नहीं है ना फिर ये आपका तो अभी जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ नहीं है। रियलिटी है। अरे अरे जब उद्देश्य अरे सुनिए, आपको आपको हाँ। आपके जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हुई? सर आपको पानी मिला, आपको पानी आपके नहीं जीवन की मिला, उद्देश्य की इसमें ही पूर्ति आप हुई? अगर इसी में चल रहे हैं तो आपके उद्देश्य थोड़ी सर हो जाइए। आपको आपके जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हुई? सर आपको 1 घंटे मैं तो अभी अच्छा, आप पहले मुझसे पूछ लीजिए, मैं आंसर कर लेता हूँ। अरे सर, आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो मुझसे पहले पूछ लीजिए, फिर मैंने जो पूछा उसका आंसर कर दीजिएगा। आप बोलिए। नहीं तो फिर आप तो आंसर कर नहीं रहे ना मुझे। मैं तो कर रहा हूँ सर। हाँ, तो मैंने पूछा कि क्या आपको आपके जीवन के उद्देश्य की पूर्ति होगी जिसे आप अपना जीवन का उद्देश्य बता रहे हैं? नहीं हुई सर, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि आपको कोई अनुभूति नहीं है जीवन के उद्देश्य की पूर्ति होने की? अनुभूति तो है सर। अनुभूति तो अभी तो आप बोल रहे थे। अभी उसी से तो अब मैं इस बात संपूर्णता वाली बात पे पहुंचा सर। हाँ, तो थोड़ी अपनी अनुभूति बताइए। कोई हवा में थोड़ी बातें कर रहा हूँ कि मैंने कोई किताब पढ़ ली या कुछ। अरे सर, थोड़ी बातें कर रहा हूँ। मतलब आपके जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो गई है? नहीं हुई है ना। अरे यार कभी कह रहे हैं हो गई है, कभी कह रहे हैं नहीं हुई है। कौन कह रहा है सर? मैंने कब कहा ये कि पूरी पूर्ति हो गई? हाँ, तो मतलब आपको आपके जीवन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है, माने इसका कोई अनुभव नहीं है? नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है। हाँ, तो आप ये बात जो कह रहे हैं वो बिना अनुभव के कह रहे हैं। अब ये आपने बात कहाँ से उठाई, किस बेस पे कि भाई ऐसी कोई जीवन की उद्देश्य की पूर्ति होती है कि जिसके बाद अब कोई इच्छा नहीं होगी? ये कहाँ से कैसे आपको आई ये बात? मैं बिल्कुल, हाँ बताइए थोड़ा सा। उद्देश्य है संपूर्णता की प्राप्ति। अरे ये तो आप बता चुके, ये आप पहुंचे कैसे इस पे? सुनिए ना सर, आगे मैं आप बोल तो रहा हूँ, अब सुनिए। हाँ बोलिए। जी जी, अब मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। बोलिए। जो भी चीजों में मैं भटक रहा हूँ कि ये प्राप्त कर लूँ, ये प्राप्त कर लूँ, ये प्राप्त कर लूँ, जिन चीजों को मैं उद्देश्य बना रहा हूँ जीवन का, ओके, ये उद्देश्य है ही नहीं। कारण ये है क्योंकि मुझे संतुष्टि मिल ही नहीं रही। अरे सर, फिर आप तो रिपीट ही कर रहे हैं। जीवन के उद्देश्य ये होते तो यहीं पे जीवन संपन्न हो गया होता। अरे भाई साहब, फिर मेरे नए उद्देश्य क्रिएट नहीं होते। अरे भाई साहब, अब आप ये नहीं बता रहे कि जिस जीवन के उद्देश्य की आप बात बता रहे हैं उस तक के यही जीवन का उद्देश्य, ये बात पहुंचे कैसे आप? इस पर वो थोड़ा बताइए ना, वो तो आप बता नहीं रहे। मैं तो वही तो बता रहा हूँ सर। और जीवन का कोई उद्देश्य होता है, इस बात पे कैसे पहुंचे? हाँ बताइए बताइए। नहीं, आपने तो ये बताया कि मेरे जीवन के ये क्षणिक जीवन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है, तो भाई साहब इसलिए ऐसा कोई जीवन का उद्देश्य होता होगा। अभी जो सेंटेंस यूज करा, क्षणिक शब्द यूज ही नहीं किया। मैंने कहा कि दोबारा बोलिए। मैं जिन चीजों को अभी उद्देश्य मान रहा था जीवन के। आप मान रहे थे? कोई क्या मान रहे थे? सुनिए तो। नहीं, थोड़ा सा स्पष्ट बताते चलिए ना, नहीं तो मुझे समझ ही नहीं आएगा आप किसको मान रहे थे। भाई आप कह रहे हो, आपका सवाल है कि मैं कैसे इस चीज पे पहुंचा, संपूर्णता जीवन का मुख्य उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य। हाँ, यही तो पूछ रहे हो ना। हाँ, वही अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको। जी बताइए। अब आप अनुभव सुनना चाहोगे तो मैं सुनाऊंगा सर। सुनाइए। मैं यही कह रहा हूँ, जब मैं जीवन के उद्देश्यों को सेट कर रहा था कि ये जीवन का उद्देश्य हो सकता है, ये जीवन का उद्देश्य, इसको अचीव करा, तो वो चीज आई नहीं। फिर नया उद्देश्य पैदा हो गया। ओके, फिर नया उद्देश्य पैदा हो गया। ठीक है। तो यानी जब संपूर्णता मिल ही नहीं रही तो ये जीवन का उद्देश्य है ही नहीं। अरे सर ये कैसे? अरे सर फिर वही बात है, आपने ये कैसे? जीवन का उद्देश्य वो है जहाँ पे अरे फिर वही बात है ना रहे। मतलब आप संपूर्णता, अरे सर फिर देखो आप तो फिर इसका मतलब पहले ही तय करके बैठ गए ना कि जिस बात से संपूर्णता नहीं मिल रही है वो जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये आपने तय किस आधार पे किया? अरे सर अनुभव बता रहा हूँ मैं। सर संपूर्णता का अनुभव तो हुआ नहीं ना आपको? सर संपूर्णता का अनुभव तो हुआ नहीं आपको अभी तक? अरे सर मैं
आपने पूछा संपूर्णता वाली बात। हाँ तो ये बताइए। वही बता रहा हूँ, मैं पहले से मान के नहीं चला। मैं जब पैदा हुआ तो मैंने तय नहीं कर लिया कि जीवन का उद्देश्य संपूर्णता प्राप्त करना। हाँ अब थोड़ा सा बताइए कि ऐसा नहीं हुआ ना। मैं ये बता रहा हूँ, जब मुझे चीजों की समझ आई, जब मुझे थोड़ा सा ज्ञान भी हुआ, थोड़ा सा भी हुआ, तो हमने जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचा। तो हमने सेट किया कि यार ये पाना जीवन का उद्देश्य हो सकता है क्या। जब हमने वो अचीव कर लिया, क्या पाना, थोड़ा सा बताते चलिए ना, थोड़ा डिटेल। इच्छा पैदा हो गई। अच्छा, कोई एक इच्छा हुई और उसकी पूर्ति का होना आपको जीवन का उद्देश्य लगा, फिर इसके बाद आपको दूसरी इच्छा हो गई, फिर क्या हुआ? नहीं, हमने सोचा कि ये चीज को पा लेना जीवन का उद्देश्य हो सकता है, लेकिन जब वो पा लिया तो फिर नया उद्देश्य पैदा हो गया। ठीक है, फिर नया उद्देश्य पैदा हो गया। ओके, हाँ ठीक है। तो तब ये चीजें समझ में आई कि हम जो चीजें कर रहे हैं हमारे जीवन में, जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं, ये इनसे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्यों लगा आपको? क्योंकि ये हमारी नई इच्छाएं पैदा हो रही है ना। अरे सर, फिर वही बात है, नई इच्छाएं पैदा हो रही हैं, इसमें आपको ये क्यों समस्या लगी कि इच्छाएं पैदा होना समस्या है? जीवन का एक हो सकता है सर। अरे सर, 10 लक्ष्य नहीं होते जीवन के। ये बात पे कैसे पहुंचे कि जीवन का एक ही लक्ष्य हो सकता है, 10 नहीं हो सकता? उद्देश्य जीवन का क्या होगा? सर मुझे क्या पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि 10 नहीं हो सकते, एक हो सकता है, ये कैसे पहुंचे आपने? मैं वही बता रहा हूँ, जीवन का अच्छा उद्देश्य क्या होता है, टारगेट क्या होता है? अरे सर, टारगेट मतलब कहीं पहुंचना होता है, जहाँ अभी नहीं है, जहाँ पे पहुंचना है। हाँ, तो एक होगा, 10 होंगे सर, कितने भी हो सकते हैं। लक्ष्य कितने भी हो सकते हैं। अरे बिल्कुल, मतलब जितना लंबा जीवन होगा उतने ज्यादा लक्ष्य होंगे, जितना छोटा जीवन होगा उतने कम लक्ष्य हो सकते हैं। ये क्यों नहीं हो सकते, ऐसा आपको क्यों लगा? ये जीवन के अंदर। अरे सर, फिर वही बात है। अरे सर, ये बात आपके दिमाग में कैसे आई कि जी के उद्देश्य एक ही हो सकता है, अनेक नहीं हो सकते? ये कहाँ से आया, ये पूछो, इसका क्या बेस है? मैं वही बता रहा हूँ, आपको बताया मैंने कि जीवन का उद्देश्य जब हम बात सेट कर रहे हैं, हाँ, तो हमारे पास कुछ भी, मतलब जीवन का हमने सोचा कि ये इससे हमारा पूर्ति हो जाएगी सर। हाँ, जीवन का ये उद्देश्य हो गया, इसको उद्देश्य मान लेते हैं, इससे हमारे पास सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। हमें इससे किससे प्राप्त हो जाएगा? जिस चीज को भी हमने टारगेट बनाया, अब हमने उसको टारगेट बनाया, हमने उसको लक्ष्य उद्देश्य बनाया, उसकी प्राप्ति हो गई। लेकिन हमारे अंदर अभी भी विचलन रहा, हमारे अंदर उससे मतलब महसूस ही नहीं हुआ कुछ भी। तो बिल्कुल नहीं, क्या नहीं महसूस हुआ? जो टारगेट आपने बनाया था वो पूरा हो गया, तो इसमें क्या नहीं महसूस हुआ? वो इतनी खुशी के सब यही सब कुछ है, बाकी हम छोड़। अरे यार, अरे भाई, ये आपके दिमाग में बात कैसे आई कि एक इच्छा की पूर्ति होगी तो यही सब कुछ है? ये कैसे आई कि एक इच्छा से, कि इच्छा तो पानी पीने की हो रही है, लेकिन इसमें खाना खाने की भी, कहीं जाने की भी, और बाकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएं? ये कैसे सोचे आपने? क्रियाएं हैं, ये कोई बड़ी नहीं है। अरे भाई साहब, खाना खाना तो वो मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया। चलो, आप कहीं की बात पे आ गया ना, इसीलिए मैंने एक उदाहरण की बात ही नहीं करी। आप कहीं जाना चाहते थे, किसी लड़की को पाना चाहते थे, किसी जो है किसी और विषय को पाना चाहते थे, सारे दुख खत्म हो जाने चाहिए थे ना। हाँ, तो मतलब आपको ये कैसे पता चला कि सारे दुख खत्म होना जीवन का लक्ष्य है? खत्म नहीं हुए ना, वही तो है ना। आप अरे यार, फिर करोगे ना। अरे फिर यही तो करोगे, मतलब नहीं है। आपको कैसे पता चला कि जीवन के दुख खत्म करना है? अनुभव हुआ ना मुझे सर, दुख फिर भी रहे जीवन में। हाँ, तो दुख रहे, ये आपको अनुभव हुआ, पाने की इच्छाएं जागृत हो गई। अरे सर, फिर तब महसूस हुआ कि भाई ये जो हम अभी तक पाना चाह रहे थे, ये हमारा उद्देश्य नहीं था। अरे भाई, ये कैसे पता चला कि आप जो पाना चाह रहे थे वो जीवन का उद्देश्य नहीं है? अब जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो गया। अरे भाई, अभी तो आपका पूर्ण हुआ नहीं ना? नहीं ना। हाँ, तो जब महसूस हुआ कि अब जो है जीवन का उद्देश्य ये चीजें नहीं है कि हम इन जो सामाजिक या भौतिक चीजों में जो भटक रहे हैं। अरे भाई, फिर वही बात है, ये जो आप भटक रहे थे, तो ये आपको कैसे पता चला कि ये भटकना जीवन का उद्देश्य नहीं है, जीवन का उद्देश्य कोई और ना भटकना है? ये कैसे पहुंचे इस निर्णय पे? जब हमें उस चीज को प्राप्त होने के बाद भी थोड़ी देर हमें सोच हुआ, उसके बाद फिर से हमें दुख है।
अरे फिर वो हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं बना ना। अरे भाई साहब देखो, आपको पाने के बाद थोड़ा सा सुख हुआ, फिर दुख पैदा हो गया। सुख और उद्देश्य अलग चीज हो गई ना, मैं वही कह रहा हूँ। अरे भाई अब सवाल तो सुनिए। हाँ जी बताइए। हाँ, कि जब आपको कुछ पाने पे थोड़ा सा सुख हुआ, उसके बाद फिर दुख शुरू हो गया, अब आपको ये कैसे पता चला कि जीवन का उद्देश्य है ये थोड़ा सा सुख पाना और ये जो इसके बाद दुख होता है ये नहीं है, कुछ और है, इस बात पे पहुंचे कैसे? हाँ मैं बता तो रहा हूँ सर। हाँ बता मैंने सोचा कि इस चीज को प्राप्त के पास जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। ये कैसे सोचा आपने कि इसको पाने के बाद सारे दुख खत्म हो जाएंगे? अरे हद हो गई यार, आपने ये टारगेट किया क्यों? अरे ये मेरे टारगेट। अरे फिर कमाल है भाई, जब ये तो जीवन आपका सुख टारगेट है, ऐसे मेरा ये टारगेट था, मेरा भी तो सुख की तरफ था ना। हाँ तो फिर आप ये बात प्राप्ति के बाद इसको प्राप्ति के बाद सुख ही सुख है, दुख होगा ही नहीं। अरे सर दुख खत्म हो जाएगा। अरे भाई वही तो, जब मैं सुख जब उस चीज को प्राप्त करूंगा, देखो आप सवाल नहीं सुनेंगे तो उसके बाद दुख रहे सर आप सवाल नहीं सुन कि हम छोटे छोटे सुखों सर आप सवाल नहीं सुने सर आप सवाल नहीं सुनेंगे तो जो जवाब देंगे वो उसका जवाब तो नहीं होगा जो मैं पूछ रहा हूँ। सर बोलिए आप सवाल। हाँ जब आपको क्षणिक सुख से आपने ऐसी अपेक्षा किस आधार पर की कि एक बार ये मिल गया तो अब फिर कोई इच्छा नहीं पैदा होगी, ये किस आधार पर सोचा आपने? सर किस आधार पर सोचा जाता है? अरे सर ये ऐसा ही है जैसे कोई पानी पीने की इच्छा करे और वो सोचे कि इससे मेरी भूख भी मिट जाएगी, ये तो ऐसी बात हो जाएगी ना। नहीं ऐसा उसने सोचा क्यों कि भाई पानी पीने से मेरी भूख भी मिट जानी चाहिए, मेरी जो है तो ये कैसे सोचा आपने? यही तो समस्या। अरे भाई ये किस अज्ञान से सोचा या किस ज्ञान से सोचा ये बताइए। ये तो ज्ञान से सोचा मैंने सर। हाँ तो किस ज्ञान से सोचा, वही तो पूछ रहा हूँ। जीवन का उद्देश्य है कोई भी दुख ना रहे। अरे भाई कहाँ से जान लिया कि कोई दुख ना रहे ये जीवन का उद्देश्य है? तो जैसे आप लिख रहे हो कि जीवन का उद्देश्य। अरे सर मेरे पास तो आधार और मेरे अनुभव है ना, आपने कहाँ से जाना वो पूछ रहा हूँ। मेरे भी तो जीवन के अनुभव रहे ना। हाँ तो वो अनुभव तो कहना चाह रहा हूँ। तो भाई साहब वो अनुभव बताओ ना, आप अनुभव तो बता नहीं रहे हो अपना एक भी। भाई आप जो अनुभव सर वही चीजें हैं जो आप अनुभव लिख रहे हो ना, वो भी मैंने भी वो अपने जीवन में अनुभव किए। हाँ तो जब मैं उसके जीवन के उद्देश्य की तरफ बढ़ा, हमारे जीवन में जब हम पैदा होते ना, आसपास हम चीजों को घटनाओं को देख रहे होते हैं। हाँ समझ रहे हो? हाँ उससे दुख भी हो रहा होता है, सुख भी हो रहा होता है। बिल्कुल। तो हम सोचते हैं, हमने सोचा कि यार हम ऐसा करते हैं कि हमारे जीवन में कोई दुख ना हो। अरे भाई जब जीवन में कोई दुख ना हो, जब चिंतन अरे सुनो तो देखो, इसका मतलब है कि आप दुख से विचलित हो रहे थे। अरे सुख और दुख से विचलित कौन नहीं होता? सर सुख से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आप दुख से विचलित हो रहे थे। विचलित का मतलब क्या है? विचलित का मतलब परेशान हो रहे थे। कौन कह रहा है परेशान मतलब विचलित का मतलब परेशानी होना है? अरे भाई विचलित का मतलब है विचलन, तो विचलन है ना। अरे सर अब मैं आपको गूगल करके दिखाऊं विचलन का मतलब क्या होता है? हाँ विचलन का मतलब बताओ। हाँ विचलन का मतलब होता है परेशानी, किसी बात पे परेशान हो जाना। जो चित्त जिस चीज पे परेशान है उसकी वजह से मतलब आप वाइब्रेशन को समझ रहे हो? अरे सर मैं वाइब्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो विचलन क्या है? अपनी स्थिति से आगे पीछे होना। नहीं विचलन का मतलब ये देखो, जैसे इसमें है पथ भ्रष्ट होना। गूगल सब कुछ नहीं करता ना, यही तो समस्या है। अच्छा तो ये जो विचलन शब्द है ये आपने कहाँ से लिया? सही चीज पर पहुंचना है, गूगल से ट्रांसलेशन नहीं लेना। नहीं ये विचलन आपने शब्द कहाँ से लिया? मतलब है अपनी एक स्थिर स्थिति से इधर उधर कंपित होना। अरे सर विचलन शब्द आपने कहाँ से लिया? सर कहाँ हमारे तो जो हमारी सामाजिक डिक्शनरी है या जो डिक्शनरी वहाँ से लिया। हाँ तो डिक्शनरी में से लिया ना, तो
क्या अब गूगल केवल एक ही तो देख रहा है ना। गूगल परिभाषाएं कोई अटल सत्य थोड़ी है। गूगल पे लिखा किसने? अरे भाई, और व्यक्ति ने लिख दिया और वहां से गूगल उठा रहा है। अरे भाई साहब, गूगल डिक्शनरी में से उठाता है, गूगल में डिक्शनरियां पड़ी रहती हैं। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ ना। तो विचलन का तो फिर वही पूछ रहा हूँ, आपने विचलन अरे सुनिए ना, आपने क्या डिक्शनरी से नहीं लिया विचलन? मैं तो पूछ रहा हूँ, अगर आप बोल देंगे कि नहीं डिक्शनरी से नहीं लिया तो फिर आगे बढ़ेंगे। डिफ्लेक्शन लेना, डिफ्लेक्शन। अरे सर, अरे भाई, वही तो गूगल की बात कर रहा हूँ। आप डिफ्लेक्शन पे चले जाओ, वो भी विचलन बोलेगा वो। अरे भाई, परेशानी और डिफ्लेक्शन में आप कितना अंतर हो गया ये तय कर लो आप। अच्छा आप बताओ तो, मतलब आप दुख से विचलित थे या परेशान थे या डिफ्लेक्टेड थे, क्या थे? चलो आप ही के शब्दों को लेते हैं। दुख से विचलन हो रहा था कि हमें विचलन माने क्या? अभी मुझे तो समझ नहीं आ रहा ना। दुख भी नहीं, वो पोजीशन ही नहीं है। अरे सर, हमने जो टारगेट सेट किया था ना, तो उसको प्राप्त होने के तो 1 सेकंड के लिए लगेगा। अरे भाई साहब, अच्छा हमने अचीव कर लिया, ये तो सुख था, लेकिन उसको प्राप्त करने के बाद जीवन में सुख ही सुख नहीं था ना। अरे भाई साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि दुख से आपको तो समस्या क्या हो रही थी? डिफ्लेक्शन पैदा हो रहा है कि अरे भाई यार ये ना सुख है ना दुख है, ये सुख है ना दुख है। अरे भाई साहब, आप जो दुखी हो रहे थे, तो हम बढ़ते बढ़ते अनुभव से बढ़ते आगे पहुंचे कि आवाज जा रही है आपको? चीजें हैं, ये भौतिक चीजें हैं। हेलो, जीवन का मुख्य उद्देश्य, हेलो, किसी भी तत्व का मुख्य उद्देश्य, हेलो, आवाज जा रही है? प्राप्ति करना है। हेलो, रेडिएशन जो है ना, एक सिंपल रेडिएशन, हेलो, कंप्लीट फॉर्म में। अरे संजय जी, उनको आवाज नहीं जा रही लगता है।